नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड के अंदर जॉइंट लायबिलिटी की, और हम सेक्शन 34 और 149 का डिफरेंस भी समझेंगे, और हम सेक्शन 34 से लेकर 38 तक सारे सेक्शन देखेंगे। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो हमारा मेनली सेक्शन 34 पे होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सेक्शन 34 के ऊपर LLB की एग्ज़ामिनेशन के अंदर एंड जुडिशल सर्विस की एग्ज़ामिनेशन के अंदर दोनों के अंदर इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सेक्शन 34 की डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 34 आखिर कहता क्या है। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of common intention of all each of such person is liable for that act in same manner as if it were done by him alone, right? Now सबसे पहला जो इसमें काम का वर्ड है वो है डन, यानी कि आपने कोई काम किया। तो जब हम डन का यूज़ करते हैं, जब इसमें यूज़ हो रहा है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन, राइट? देन बाय सेवरल पर्सन्स, यानी कि जब कुछ लोग मिल के कोई काम करें तब सेक्शन 34 पिक्चर में आता है। इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, इसका मतलब है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्री प्लान्ड, प्री कंसर्ट, राइट? यानी कि जब आप लोगों ने कोई प्लान बना के कोई काम करा, राइट? अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्लान बना के करें, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। जैसे कि मानिए कि प्लान बना के वाला के पहले हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक केस में क्या होता है, बहुत लीडिंग केस है, उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग किसी के घर में आग लगा देते हैं। वन ऑफ देम सेट्स टू फायर अ हाउस विद इंटेंशन दैट दे किल द पर्सन हु आर ऑक्यूपाइंग दैट हाउस। जो लोग उस घर में रह रहे हैं वो उनको जला के मारने की नीयत से उसमें आग लगा देता है। अब जो भी लोग उनको बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे पानी डाले या जैसे भी करके उन लोगों को बचाएं, लेकिन ये जो गुंडे बदमाश लोग हैं, 3-4 लोग जिन्होंने इसमें आग लगाई है, ये किसी को उस घर के नज़दीक नहीं जाने देना चाहते। दे आर स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम द नेबरहुड दैट टू प्रिवेंट फायर, या वो उस आग को रोक सके। तो ये अब आग एक ही आदमी ने लगाई है, लेकिन ये सारे लोग जो नेबरहुड के लोगों को रोक रहे हैं आग बुझाने से, ये सारे गिल्टी हैं फॉर 302/34। इनके ऊपर चार्जशीट में लगेगा सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34, राइट? 34 का इफेक्ट ये होता है कि अब आग तो एक नहीं लगाई है ना, लेकिन सज़ा सबको मिलेगी, 302 की मिलेगी बाय द इफेक्ट ऑफ 34। अब देखेंगे आप तो सेक्शन 34 अपने आप में कोई पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, राइट? लेकिन इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रूल ऑफ एविडेंस, बट इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू द मेन ऑफेंडर। जो भी मेन ऑफेंडर को सज़ा मिलेगी वही इक्विवेलेंट पनिशमेंट बाकी सपोर्टिव रोल प्ले करने वालों को मिलेगी, राइट? अब ऐसा होता है कि मान लीजिए, अब आप इसको एग्जांपल से समझिए, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक घर में कुछ लोग लूट के पर्पस से जाते हैं, राइट? अब वहाँ लूट के पर्पस को करते करते एक आदमी की नीयत ख़राब हो जाती है, एंड वन ऑफ देम कमिट्स रेप ऑन अ लेडी इन दी हाउस। अब वहाँ बाकी लोगों को रेप की सज़ा नहीं मिलेगी, रेप की सज़ा उसे ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों की कॉमन इंटेंशन नहीं थी रेप की, उनकी इंटेंशन सिर्फ लूट की थी। उसे मौका मिला, वन ऑफ द एक्यूज गॉट चांस एंड ही रेप्ड। सो
द अदर एक्यूज कैनॉट बी पनिश्ड फॉर रेप। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि बाकी की इंटेंशन रेप की नहीं थी? दैट वुड ऑब्वियसली कम आउट फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस व्हेन देयर वुड बी, अगर उनकी रेप की इंटेंशन नहीं थी तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे ये पता चले कि इनकी रेप की इंटेंशन नहीं थी। जैसे कि दे वुड हैव स्टॉप्ड द पर्सन हु इज़ कमिटिंग द रेप, या उन्होंने उस लेडी को बचाने की कोशिश की होगी, या जो भी किया होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने उनको ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये साबित हो कि उनकी रेप की इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अगर एक आदमी रेप कर रहा है एंड रेस्ट ऑल अदर आर गार्डिंग हिम टू डू रेप, राइट, इवन देन दैट एक्ट वुड कम इन द पर्व्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 34, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक्ट को सपोर्ट करते हैं, पैसिवली भी सपोर्ट करते हैं, तो आपको उस काम के लिए पनिश किया जा सकता है। जैसे कि अब आप एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी व्यक्ति को कोई आदमी सड़क पे पीट रहा है, 2-3 लोग मिलकर सड़क पे किसी को पीट रहे हैं, और मैं खड़ा होकर उसे अपने घर के ऊपर से देख रहा हूँ, तो क्या मेरे ऊपर सेक्शन 34 लगेगा? मेरे ऊपर सेक्शन 34 क्यों लगेगा? क्योंकि मेरी इंटेंशन नहीं है उसको पीटने की, बट क्योंकि मैं जाके रोक नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर 34 लगा देंगे। यू हैव टू शो दैट आई हैव एन इंटेंशन दैट दिस पर्सन इज बीटिंग। अब इसमें मैं एक फैक्ट और जोड़ देता हूँ। मान लीजिए कि 3 लोग नीचे किसी को पीट रहे हैं और मैं ऊपर से खड़ा होकर बोल रहा हूँ मारो साले को, और मारो। इफ़ आई गिव अ डंडा, मैंने अपने घर से डंडा उठाया, मैंने जो लोग मार रहे हैं उन्हें डंडा दे दिया, फिर मेरे ऊपर 34 लगेगा। और मेरे को भले ही मैंने पीटा नहीं है, लेकिन मैंने डंडा तो दिया है, तो भी मेरे को सेक्शन 34 लगेगा। और जो भी 307 लगेगी, या जो ग्रीवियस एक्ट का सेक्शन लगेगा, वो मेरे ऊपर भी लगेगा, भले ही मैंने पीटा नहीं है, राइट। ये इसकी पावर है सेक्शन की। तो प्री कंसर्ट ऑफ माइंड इज नेसेसरी, राइट। तो ये सेक्शन 34 का इफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं कि अगर 2 से ज़्यादा लोगों ने कोई काम किया है और मतलब 2 व्यक्ति ने मर्डर किया है और एक को कोर्ट ने एक्विट कर दिया, तो दूसरे को सेक्शन 34 के इफेक्ट से कोर्ट पनिश नहीं कर सकता। पनिश करने के लिए दोनों को ज़रूरी है, दोनों का कन्विक्ट होना। अगर एक कन्विक्ट हो गया और एक को कैसे छोड़ सकते हो आप, जब आप 34 के इफेक्ट से दूसरे को पकड़ रहे हो? तो 34 का इफेक्ट ये है कि 34 आपको पनिश कर सकता है, भले ही यू आर नॉट द मेन ऑफेंडर, तो भी आपको उतनी सीरियस सज़ा मिलेगी। एक चीज़ और कि जब हम सेक्शन 34 की बात करते हैं तो प्री कंसर्ट ऑफ माइंड नेसेसरी है। अब ये प्री कंसर्ट ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं है कि आप एक रात बैठ के पहले प्लान ही बनाएंगे तो ही होगा। हमारे यहाँ कुछ कुछ न्यू ईयर पार्टीज़ होती हैं। तो कुछ साल पहले एक न्यू ईयर पार्टी में बेंगलुरु में क्या हुआ कि कुछ लड़कियां जो हैं वो अपनी पार्टी करके अपने घर जा रही थी लेट नाइट आफ्टर 12। तो कुछ लोगों ने स्पॉन्टेनियसली उन लड़कियों को घेर लिया। दे वर नॉट नोन टू ईच अदर, राइट। वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर फिर भी उन लोगों ने नाउ अब आप देखिए कि वो इन लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उस लड़कियों को घेर लिया। और एंड नाउ इफ़ एनीबडी ऑफ देम इफ मोलेस्ट अ गर्ल, नाउ देन ऑल ऑफ देम कैन बी पनिश्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 34। दिस इज पावर ऑफ सेक्शन 34, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी स्पॉन्टेनियस भी मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ हो सकती है। जो एक्यूज्ड लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक रात बैठ के प्लान बनाएंगे, राइट। नाउ लेट अस फर्स्ट सी डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149।
तो दोस्तों सेक्शन 34 के लिए हमें केवल 2 व्यक्ति चाहिए, केवल 2 आदमी चाहिए, लेकिन अनलॉफुल असेंबली के लिए वी नीड 5 पर्सन। अनलॉफुल असेंबली के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस भीड़ का पार्ट बन जाइए, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन सेक्शन 34 के लिए आपको रोल प्ले करना ज़रूरी है, आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ जब हम कहते हैं पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो जैसे भले ही छोटा सा रोल हो पर पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको समझाया कि 2-3 लोग सड़क पर पीट रहे हैं और जिसको पीट रहे हैं वो मेरा भी दुश्मन है, तो मैंने देखा ये इसे पीट रहे हैं, मेरा भी मैंने उठा के डंडा दे दिया, तो मेरा भी मीटिंग ऑफ माइंड है, आई ऑल्सो वॉन्ट दैट पर्सन टू बी बीटेड, तो मेरे ऊपर 34 लग सकती है। भले ही मेरा रोल बहुत सपोर्टिव है, मैंने डंडा नहीं मारा उसको, लेकिन मैंने डंडा दिया तो है, राइट। ये सेक्शन 34 की पावर है। ये इसी तरह से जो सेक्शन 149 है उसके अंदर आप कोई रोल भी प्ले मत करिए, राइट, लेकिन फिर भी आपको पनिश किया जाएगा 149 में। 149 की अलग से पनिशमेंट मिलेगी आपको, भले ही हो सकता है कि आपको कम पनिशमेंट मिले जो मेन एक्यूज को मिल रही है, राइट, लेकिन पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तो 34 और 149 में यही मेन डिफरेंस है। 34 में अगर किसी को मर्डर की सज़ा मिली है, 2 एक्यूज में एक को मर्डर की मिली है, तो 34 के इफेक्ट से दूसरे को भी मर्डर की ही मिलेगी पनिशमेंट। लेकिन यहाँ अगर 149 लगता है तो पनिशमेंट कम हो सकती है, आपकी चांसेस हैं कि आपकी पनिशमेंट कम हो जाए डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरा प्री कंसर्ट ऑफ माइंड, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें प्री कंसर्ट ऑफ माइंड होना चाहिए। अब यहाँ प्री कंसर्ट ऑफ माइंड नेसेसरी नहीं है, आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हैं तो ही ये इतना ही काफ़ी है आपको पनिश करने के लिए 149 में, राइट। दूसरा 34 अपने आप में कोई पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड करता, इट इज़ ओनली एन रूल ऑफ एविडेंस। और सेक्शन 149 जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि जो सामाजिक शांति के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसका वो पार्ट है, उसके लिए आपको अलग से पनिशमेंट दी जाती है अपार्ट फ्रॉम द मेन एक्ट व्हाट यू आर डूइंग, राइट। सो ये 34 और 149 के बीच में डिफरेंस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट डज सेक्शन 35 सेज। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in that act with such knowledge or intention is liable for act in same manner as if it were done by him alone। तो ये इसकी कुछ एक्सटेंशन है, कुछ इसमें खास ऐसा बताने के लिए है नहीं, राइट। Whenever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or an omission is an offense, it is understood that causing that effect partly by act and partly by omission is the same offense। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा एक्ट है जिसको करना या ना करने से कोई इफेक्ट होता है, तो आप उसको अगर करना पार्टली अगर उसे करते हैं या नहीं करते तो भी उसका वही इफेक्ट होगा, राइट। नाउ सेक्शन 37 इसमें कुछ है बताने के लिए। When an offence is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offence by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offence। अब इसका एक एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशन में दिया गया है ये इस चीज़ को बहुत क्लियर कर देता है कि यानी जब आप किसी चीज़ को करने के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से तो सेक्शन 37 आपके ऊपर लगेगा। हालांकि इन प्रैक्टिस आप देखेंगे कि सिर्फ सेक्शन 34 लगता है, 35 से लेके 38 तक के सेक्शन शायद ही आपने कभी कोई ऐसा केस देखा हो जब ये सेक्शन लगते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। A and B are joint jailers and as such have the charge of Z, a prisoner, alternatively for 6 hours at a time. A and B, intending to cause Z's death, knowingly cooperate in causing that by illegally omitting each during time of his attendance to furnish Z with food supplied to them for that purpose। यानी कि अब उनके बीच में 2 जेलर हैं, उनके बीच में सेटलमेंट है कि भाई इसको मारना है,
अब वो डायरेक्टली उसको तो मार नहीं सकते क्योंकि जेलर है, उनकी ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए जो खाना आता है वो खाना उसको नहीं देते, तो वो अपनी अपनी ड्यूटी में ऐसा कॉपरेट करते हैं। तो यहाँ उनके ऊपर सेक्शन 37 के इफेक्ट से लगेगा विद सेक्शन 302 अगर वो मर जाता है तो। राइट, नाउ लेट अस सी सेक्शन 38। When several persons are engaged in concerned in commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act। Illustration इसके साथ दी गई है, उस illustration को देखते हैं। A attacks Z under such circumstances of grave provocation that killing of Z would only be culpable homicide, not amounting to murder। B having ill will towards Z and intending to kill him, not having being subject of provocation, assist A in killing Z। Here, though A and B are both engaged in causing B's death, B's act is guilty of murder and A act is guilty of only culpable homicide। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, इस इलस्ट्रेशन में क्या हुआ कि ऐसा कुछ फैक्ट्स ये करते हैं प्रूफ कि A ने जब Z को अटैक करा तो वो होगा ग्रेव और प्रोवोकेशन से, मतलब उसने उसको गुस्सा दिलाया और गुस्से में उसने उसको मारना शुरू कर दिया, तो वो मर्डर की एक्सेप्शन में आ गया। राइट, लेकिन मैंने इस काम में इसको असिस्ट किया, ए को असिस्ट किया, आई एम बी, मैंने इसको असिस्ट किया, तो असिस्ट करने मेरी इंटेंशन तो इसको मर्डर करने की है, मेरे को प्रोवोकेशन नहीं दी गई, मेरे को इसे मारना है, मेरे को दिख रहा है कि ये बंदा तगड़ा है, इसे मार सकता है, इसने ग्रेव प्रोवोकेशन से ये इसको मार रहा है, मेरी इंटेंशन इसको मारने की है, तो मैं उस इफेक्ट को देने के लिए मैं उसको असिस्ट करता हूँ, तो मेरे ऊपर तो मर्डर का चार्ज लगेगा और इसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।